ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे ये लक्ष्य लेकर पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमें बाप समान बनना है। और अभी पिछली मुरली में भी बाबा ने हमें याद दिलाया था कि हमें फॉलो फादर, सी फादर, एक बाप को ही देखना है, बाप को ही फॉलो करना है। और उसमें विशेष बाबा ने याद दिलाया कि फॉलो डबल फादर। हमारे संगम युग पर अलौकिक जीवन में बाप दादा, दो बाप हैं और दोनों ही हमारी पालना करते हैं। और हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा साकार में भी हमारे सामने उदाहरण रूप में रहे और नंबर 1 स्थिति को, अव्यक्त स्थिति को, कर्मातीत स्थिति को बाबा ने प्राप्त किया। समय से पहले ही बाबा फरिश्ता बन गए और अभी भी फरिश्ते रूप में सूक्ष्म वतन में बाबा हैं और अव्यक्त रूप से भी हमारी पालना करते रहते हैं। और विशेष हम बच्चों से मिलन मनाने के लिए व्यक्त में इस साकार लोक में भी आते हैं और इस मिलन मनाने के लिए ही हम सब यहाँ पर भाग भाग कर सब बाबा के बच्चे भारत के कोने कोने से और विदेशों से भी पहुंचते हैं। तो जैसे बाबा अव्यक्त वतन से व्यक्त में आते हैं हमसे मिलने के लिए और हमें बाबा से मिलना हो तो बाबा कहते हैं कि हमें भी व्यक्त से अव्यक्त वतन में जाना होगा और अव्यक्त स्थिति बाप समान अपनी बनानी आवश्यक है, क्योंकि जहां समानता है वहीं समीपता है। तभी हम बाबा से मिलन का अनुभव कर सकते हैं, बाबा के बेहद के प्यार का, सच्चे प्यार का, निस्वार्थ प्यार का अनुभव कर सकते हैं और सर्व खजाने बाबा से लूट सकते हैं। बालक सो मालिकपन का अनुभव कर सकते हैं। जब हम बाप समान अपनी अव्यक्त स्थिति बनाएं, तो जब 1969 में बाबा अव्यक्त हुए थे तब भी बाबा ने यही कहा था कि बाबा अव्यक्त हुए हैं बच्चों को भी अव्यक्त बनाने के लिए। तो किस प्रकार से हम बाबा से मिलन मनाएं, बाबा से रूह रिहान करें, बाबा के सन्मुख जाकर बाबा की दृष्टि से अनेक वरदानों से अपनी झोली भर सकते हैं। तो उसके लिए बाबा ने हमें त्रिलोकीनाथ बनाया है। जैसे बाबा कहते अभी ही हम त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं। मालिक अर्थात ये हमें अधिकार प्राप्त है, अथॉरिटी है कि हम जब चाहें, जितना समय के लिए चाहें, तीनों लोकों में, साकार लोक में भी, आकारी लोक में, अव्यक्त वतन में और जब चाहे निराकारी लोक में सैर कर सकते हैं। और ये वरदान देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। देवताएं भी विश्वनाथ, एक ही विश्व के मालिक हैं सतयुग में, परंतु इस समय हमको बाबा ने त्रिलोकीनाथ इसीलिए बनाया है कि मालिक जब चाहे अपनी मर्जी से तीनों लोकों की हम सैर कर सकते हैं। तो आज विशेष जब हम अभी योग में बैठेंगे, क्योंकि हम जानते हैं योग का अर्थ ही है मिलन,
तो बाबा से मिलन हो हमारा, साथ साथ हम बाबा के प्यार में डूब जाएं, खो जाएं, लवलीन स्थिति का भी अनुभव करें, उस परमात्म स्नेह का अनुभव करें। उसके लिए जैसे बाबा कहते कि अभी तो हम व्यक्त में हैं, परंतु इस शरीर में होते हुए, इस साकार लोक में होते हुए, जो बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि रूपी विमान दिया है, उस बुद्धि रूपी विमान से हम एक सेकंड में एक शुभ और दृढ़ संकल्प से, अपनी संकल्प शक्ति से अव्यक्त वतन में पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहली बात कि इस 5 तत्वों की देह से न्यारा, इस बंधन से मुक्त होना जरूरी है। और साथ साथ फरिश्ता, क्योंकि वो है ही फरिश्तों की दुनिया, तो फरिश्ता अर्थात जो फर्श पर नहीं रहते लेकिन अर्श पे रहते हैं, ये हमने पहले भी सुना हुआ है। तो अर्श पर रहने वाले अर्थात जिसका फर्श से कोई भी रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र, जैसे बाबा कहते हम इस शरीर में हैं सेवा के लिए, पार्ट बजाने के लिए, लेकिन विशेष जब हम बैठते हैं बाबा से मिलन मनाने के लिए, योग करने के लिए, तो उस समय तो हमें इस साकार देह से कोई भी स्थूल कर्म नहीं करना है। तो हम बिल्कुल ही इस शरीर से न्यारे, इस फर्श से, ये जो एक तो 5 तत्वों की दुनिया है, देह की दुनिया है, और साथ साथ ये जो देह, जो फर्श है, इससे एकदम न्यारे हो जाए, इससे कोई भी रिश्ता न रहे, और एक सूक्ष्म प्रकाश में काया धारण कर, क्योंकि डबल लाइट रूप में हम होंगे तभी ऊपर की ओर जा सकेंगे। डबल लाइट बनना अर्थात एक तो लाइट का प्रकाश में हमारी काया हो, ये हड्डी मांस का शरीर जैसे नहीं है, परंतु मैं लाइट के कार्य में हूं। और दूसरा लाइट अर्थात हल्का, कि बहुत हल्के हो जाएं। जब तक हम हल्के नहीं बनेंगे, लाइट नहीं बनेंगे, तब तक भी ऊपर की ओर नहीं जा सकते। जैसे बाबा कहते बोझ वाली चीज, भारी चीज तो नीचे ही आएगी। तो अगर कोई भी बोझ, भारीपन, व्यर्थ संकल्पों का, परचिंतन का, सांसारिक बातों का या बीती हुई बातों का चिंतन, कोई भी प्रकार का बोझ अगर हमारे मन में है अथवा आत्मा में कोई भी भारीपन है, वेट है, बोझ है, तो हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते या फरिश्तेपन की स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसके लिए बाबा ने हमें युक्ति बताई हुई है कि सब बोझ बाबा को दे दो, आप बिल्कुल हल्के हो जाओ। तो डबल लाइट बनना जरूरी है, और साथ साथ उपराम स्थिति, जैसे बाबा कहते हैं कि जब हम चलते फिरते भी इस संसार में, जब अपना कारोबार करते हैं, कर्म में आते हैं, पार्ट बजाते हैं, उस समय पर भी हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि व्यर्थ और जो नेगेटिव बुरी बातें हैं उसको देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए हम न सुने। तो वो कैसे हमारी स्थिति हो सकती है कि जब हमारे सामने कोई बुराई है, कोई किसी की कमी है, कोई ऐसा कर्म हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, तो सभी यही कहते हैं आंखें खुली हैं तो दिखाई तो जरूर देगा। कोई ऐसी बात करता है उल्टी सुल्टी तो भी कान खुले हैं तो सुनाई तो जरूर देगा। लेकिन
हम सुनते हुए न सुने और देखते हुए न देखें, अर्थात उसका प्रभाव हमारे मन पर न हो, हमारी स्थिति में न हो, हमारे मन और बुद्धि में वो व्यर्थ की बातें न जाएं, उसको हम अपने अंदर ग्रहण नहीं करें, स्वीकार नहीं करें, तो उसके लिए हमें बहुत उपराम स्थिति बनाना आवश्यक है। तो वो अभ्यास, वो स्थिति बनाने के लिए, जैसे बाबा कहते हैं, बहुत काल का अभ्यास चाहिए कि चलते फिरते कर्म करते ये अव्यक्त स्थिति, उपराम स्थिति, फरिश्ते की स्थिति का अनुभव हम तभी कर पाएंगे जब पहले बैठकर, विशेष जब हम योग में बैठते हैं तो बैठकर जब इस स्थिति का अभ्यास करेंगे, इसका अनुभव करेंगे, तो यहां पर भी अभी जैसे हम योग करेंगे तो बहुत भाई बहने जो लेट आएंगे हॉल में, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कुछ आवाज होती है, कुछ भी चारों तरफ होता है, परंतु हमें इन सब से उपराम, जैसे हम व्यक्त में इस संसार में है ही नहीं, तो इस फर्श से जब हमारा रिश्ता ही नहीं है, बिल्कुल हम इससे न्यारे हो जाते हैं, तो बेशक आंखें खुली हुई हैं, कान भी खुले हुए हैं, परंतु मन बुद्धि से जब हम सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ मिलन मना रहे हैं, उस फरिश्तों की दुनिया में पहुंच जाते हैं, तो आसपास क्या हो रहा है, कुछ हलचल हो, कोई बैठ रहा है, उठ रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, तो इन सब बातों का प्रभाव या ये बंधन के रूप में हमें खींचकर नीचे नहीं लाएंगे। उस स्थिति का हम इतना गहराई से अनुभव करेंगे, उसमें ही खो जाएंगे कि जैसे हम बाबा के प्यार की गोद में समाये हुए हैं, बाबा की छत्र छाया में हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी अव्यक्त रूप में बाप दादा हैं और हम व्यक्त से अव्यक्त में जाते हैं बाबा से मिलन मनाने, तो उसी स्थिति में, समान स्थिति में जब हम होते हैं और उस फरिश्तों की दुनिया में हम पहुंचे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं, तो कोई भी फर्श अर्थात इस देह की दुनिया की कोई भी हलचल, कोई भी प्रकार का बंधन हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा ने हमें अभी सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो, ये भी लक्ष्य दिया है, वरदान दिया हुआ है। तो बाबा ने बहुत बार ये स्मृति दिलाई है कि पहले इस ज्ञान मार्ग में चलने का समय था, फिर दौड़ने का समय, फिर हाई जंप लगाओ बाबा कहते थे, परंतु अब ये तीनों स्टेजेस से बहुत ऊंची स्टेज बाबा बताते हैं कि अब उड़ती कला का समय है। अब न चलना है, न दौड़ना है, न हाई जंप लगाना, परंतु उड़ना। तो उड़ कौन सकता है? उड़ती कला का अनुभव कौन करेगा? जो फरिश्ते रूप में होगा। फरिश्ते ही उड़ते रहते हैं। जब हम बाबा के पास आते हैं तो पहले हमें लक्ष्य बाबा देते कि ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो। कमल फूल का भी आप देखते हैं कि पानी कीचड़ में वो रहता है, उसका परिवार, उसकी जड़ें, पत्ते, वो सब पानी में, कीचड़ में होते हैं। परंतु अब ब्राह्मण सो फरिश्ता हमें बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो फरिश्ता, उसकी इस दुनिया में जड़ें नहीं होती। यही अंतर है ब्राह्मण और फरिश्ते में, कि फरिश्ता अर्थात जो यहां से बिल्कुल ही उपराम न्यारा हो जाता है, ऊपर ही उड़ता रहता है। जब आवश्यकता हुई, जैसे हम कहानियों में भी सुनते हैं कि फरिश्ते आते हैं किसी की रक्षा करने के लिए, किसी को कोई सौगात देने के लिए, किसी की मनोकामना पूरी करने के लिए,
बचपन में भी हम ऐसे परियों की कहानी सुनते थे और फरिश्तों को भी रक्षक माना जाता है, वो प्रोटेक्टर होते हैं कि कोई दुखी आत्मा है, कोई अशांत है या कोई रोगी है तो उसको मदद की आवश्यकता है। तो जैसे फरिश्ता आया, उसको मदद की और फिर वापस उड़कर चला गया। तो बाबा ने जो हमें ये लक्ष्य दिया है कि आगे हमें भी ज्यादा मनसा सेवा करनी है, अभी से ही वो समय शुरू हो चुका है। और वैसे भी हम विश्व कल्याणकारी हैं, बाबा के साथ साथ विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त हमको बाबा ने बनाया है, हम मददगार बच्चे हैं। तो उसके लिए भी हमें, अगर हम सारे विश्व का चक्कर लगाना चाहते हैं, दूर बैठी हुई आत्माओं को भी लाइट और माइट देना चाहते हैं, सकाश देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो वो भी हम फरिश्ते के रूप में ही कर सकते हैं। साकार रूप में तो हम विश्व की करोड़ों आत्माओं से मिलकर और एक एक को बाबा का परिचय दें, ये संभव नहीं है। परंतु जैसे कहा जाता है कि अंतवाहक शरीर धारण करके, सूक्ष्म काया धारण करके ही फरिश्ते चक्कर लगाते हैं और विश्व की जो दुखी और अशांत आत्माएं हैं, उनको भी हम बाबा से जो भी हमें प्राप्त हुआ है, जो खजाने मिले हैं, सुख है, शांति है, शक्ति है, जिस आत्मा को जिस गुण और शक्ति की आवश्यकता है, उस समय पर हम उसको वो वरदान के रूप में दे सकें, तो वो भी हम फरिश्ते रूप में इस अव्यक्त स्थिति में ही कर सकते हैं। तो इसके लिए ये अभ्यास अभी हम सब करेंगे कि किस प्रकार से पहले तो हम स्वयं इस स्थूल देह से बिल्कुल न्यारे होकर, जैसे बाबा कहते ड्रेस चेंज करनी है, जैसे व्यक्ति से मिलना होता है, कोई बड़े वीआईपी से मिलना होता है तो वैसा पहनावा, वैसी ड्रेस पहननी होती है। इसी प्रकार से बाबा से मिलन मनाना है, अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाना है, हमें उस अव्यक्त वतन में जाना है। तो उसके लिए हमें भी बाप समान अपनी ड्रेस, क्योंकि ये शरीर रूपी वस्त्र हमने धारण किया है, तो इसको उतार कर हम एक बाबा जैसे कहते फरिश्ते की चमकीली ड्रेस, लाइट की ड्रेस, प्रकाशमय काया को धारण करेंगे। मन बुद्धि से बिल्कुल ही लाइट रूप हल्के होकर एक सेकंड में एक शक्तिशाली संकल्प से अपने बुद्धि रूपी विमान से, जैसे बाबा कहते स्मृति का स्विच ऑन करो और आप बाबा के पास पहुंच जाएंगे, तो बाबा से मिलन मनाएंगे और साथ साथ बाबा से सर्व वरदान प्राप्त करके, लाइट और माइट लेकर, फरिश्ता रूप धारण करके सारे विश्व की आत्माओं को भी हम उसी रूप से सकाश देंगे। तो ये अभ्यास, ये अनुभव अभी हम सब करेंगे। और आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि जो भाई बहने हॉल में आ चुके हैं, वो अपने अपने स्थान पर शांति से बैठे रहेंगे और अन्य जो भाई बहने आ रहे हैं वो भी हमें इस बात का सहयोग देंगे कि बिना आवाज के, क्योंकि अगर ज्यादा आवाज होता है तो भी वायुमंडल उतना पावरफुल नहीं बन पाता, उसमें विघन रूप वो बन जाता है। तो हम सब एक दूसरे को ये सहयोग देंगे कि बहुत शांति से, फरिश्तों की तरह ही बहुत धीरे से इस हॉल में प्रवेश करें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और जब हम ये अनुभूति, ये योग आरंभ करेंगे तो भी हलचल न करें,
तभी हम इस अव्यक्त स्थिति का अनुभव और इस हॉल में ही ये अनुभव कर सकेंगे कि हम एक फरिश्तों की दुनिया में बैठे हैं। जैसे जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो आप सब अनुभव करते हैं, जो पहली बार आए हैं वो परसों इस बात का अनुभव करेंगे। पिछले कल्प में तो आप सबने किया ही है और अनेक बार जो बाबा से मिलन मना चुके हैं वो भी अनुभव करते हैं कि जब बाबा आते हैं तो किस प्रकार से पूरे हॉल में साइलेंस, शांति की शक्ति का हम अनुभव करते हैं। और हजारों भाई बहन होते हुए भी हमें मालूम नहीं पड़ता कि इतना ये हॉल भरा हुआ है या इतने भाई बहन यहाँ पर हैं। तो एक इतना पावरफुल वातावरण उस समय पर होता है। तो बाबा से परसों भी हम ऐसी अव्यक्त स्थिति में ही अनुभव करें मिलन मनाने का, बाबा से सर्व वरदान बाबा की दृष्टि से ले सके, उसके लिए हम अभी से ही अपनी ये स्थिति बनाने का अभ्यास करेंगे, तैयारी करेंगे, जो परसों भी हम पूर्ण रूप से बाबा से अच्छी तरह मिलन मना सकें। तो जो भी माताएं बहनें खड़ी हैं अभी तक, उनसे यही निवेदन है कि वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। शांति। हम सब ब्राह्मण कुलभूषण अपने प्यारे बाबा से मिलन मनाने के लिए अव्यक्त वतन की ओर, सूक्ष्म वतन की ओर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से न्यारी होकर इस देह रूपी वस्त्र को त्याग कर प्रकाश में काया धारण कर इस पांच तत्वों की दुनिया से पार सूर्य, चांद, तारागण से भी पार आकारी दुनिया की तरफ उड़कर जा रही हूं।
डबल लाइट रूप धारण कर मैं आत्मा फरिश्ते के रूप में इस सूक्ष्म वतन में हूं। यहाँ चारों ओर सफेद लाइट ही लाइट है। ये फरिश्तों की दुनिया है। मेरे प्यारे बाप दादा मुझ आत्मा के सन्मुख हैं। बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। बाबा की दृष्टि से सर्व शक्तियां अनेक वरदान मुझ आत्मा को मिल रहे हैं। प्यार के सागर बाबा से बेहद का प्यार सच्चा प्यार निस्वार्थ प्यार मुझ आत्मा को अनुभव हो रहा है। मैं बाबा के प्यार की गोद में समाया हुआ हूँ।
बाबा की छत्र छाया में मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को अपना बनाकर सर्व बंधनों से मुक्त कर दिया। अब मुझ आत्मा के सर्व रिश्ते एक आपके साथ हैं। आपसे सर्व संबंधों का सुख सर्व रिश्तों का प्यार पाकर मैं आत्मा स्वयं को पद्मापदम भाग्यशाली अनुभव कर रही हूं।
प्राण प्यारे बाबा, आपसे लाइट और माइट प्राप्त कर मैं आत्मा अब लाइट हाउस, माइट हाउस बन सारे विश्व में लाइट और माइट की किरणें फैला रही हूं।
कर चले हैं पार गगन, निराले अपने वतन, निराले अपने वतन। फरिश्ता रूप रच कर फरिश्ता रूप रच कर देह का भान सज कर चले हैं पार गगन, निराले अपने वतन, निराले अपने वतन। फरिश्ता